सिंपल सा सवाल है, ये एक न्यूज में है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जिसका नाम है विवियन बॉस रूलिंग। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा बता देता हूँ, इस टाइप से सवाल आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जस्ट बता देता हूँ। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली 1947 जस्टिस विवियन बॉस रूलिंग वॉज साइटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब अभी हाल ही में ये जो विवियन बॉस जो जस्टिस थे 1947 में इनका जो वर्डिक्ट था उसको अभी रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट ने, किसके रेस्पेक्ट में? ऑप्शन आ जाएंगे, क्वेश्चनिंग एफआईआर ओवर आर्टिकल 370 प्रोटेस्ट, क्वेश्चनिंग द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन फॉर द मेयर ऑफ द चंडीगढ़, जजमेंट डिक्लेयरिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो आप देखो कि सारे भी हुए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी अभी चल रहा है, चंडीगढ़ मेयर वाला भी चल रहा था, आम आदमी पार्टी वाला जो इश्यू था, और आर्टिकल 370 के प्रोटेस्ट भी। तो ध्यान रखना ये जो मुद्दा एक्चुअली एक प्रोफेसर साहब थे जिन्होंने व्हाट्सएप पे एक बेसिकली स्टेटस लगाया था जिसमें उन्होंने विरोध किया था आर्टिकल 370 का और बधाई दी थी पाकिस्तान को उसके इंडिपेंडेंस डे पे। ध्यान से सुनना, हुआ क्या था, एक प्रोफेसर थे कॉलेज के जिन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया जिसमें आर्टिकल 370 का अपोज किया और पाकिस्तान को उनके इंडिपेंडेंस डे पे बधाई दी। तो उसके बाद बेसिकली ये मुद्दा न्यूज़ में आया था, और जब न्यूज़ में आया तो सुप्रीम कोर्ट में ये जब ये सारी एफआईआर वगैरह उनके खिलाफ लॉन्च हुई ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर खारिज कर दी। और एफआईआर खारिज करने के पीछे जिस केस का रेफरेंस दिया वो था 1947 वाला जस्टिस विवियन बॉस रूलिंग। अब मुद्दा आता है जस्टिस विवियन बॉस रूलिंग क्या बोलती है। इस सवाल का आंसर तो आई थिंक आपका हो ही गया होगा, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 370 के अगेंस्ट में जो एफआईआर उन्होंने की। समझ आ रहा है सब लोगों को? तो इसमें एक्चुअली ये जो मैंने लिख कर दिया है, जो बोला है महाराष्ट्र के एक प्रोफेसर ने, जो सारी चीजें हुई थी। अब मुद्दा आता है कि उन्होंने क्या बोला था 1947 के अंदर। उन्होंने बोला था भाई ये देखना पड़ेगा ना कि आदमी क्या है। अब यही चीज बेसिकली कोई मिनिस्टर बोले या कोई बहुत पावरफुल आदमी बोले जिसकी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और एक नॉर्मल आदमी बोले, तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था 1947 में ये जो जजमेंट था उसमें जस्टिस विवियन बोस ने क्या बोला था वो यहाँ पे जस्ट हाईलाइट करके बता रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि जो वर्ड्स है ना उनको जज करना है उसके अकॉर्डिंग से स्टैंडर्ड्स ऑफ रीजनेबल मैन एंड वुमन, कि जो बेसिकली मैन और वुमन है उसका क्या रीजनेबल स्टैंडर्ड है। कल कोई पागल आदमी आके कमेंट करेगा तो क्या उसको एफआईआर करके अंदर थोड़ी डाल दोगे आप? कोई भी कॉमन मैन उसका क्रिटिकल कर रहा है तो आपको ऐसे जज नहीं करना, आपको जज करना है उसके स्टैंडर्ड्स ऑफ रीजन से। आपको जज करना है कि बेसिकली वो कितना इम्पेक्ट कर पा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि कोई ने भी स्टेटस लगा दिया आप उसको एफआईआर करके अंदर कर दोगे, दैट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। तभी ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पूछा। इतना सा याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को खारिज कर दिया, और खारिज करके जिस केस का रेफरेंस दिया जस्टिस विवियन बोस था, जहां पे उन्होंने बोला था कि स्टैंडर्ड ऑफ रीजन से जज किया जाना चाहिए, न कि बेसिकली किसी भी आदमी को आप आर्टिकल 370 के विरोध में या पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को बधाई देने के अंदर आप अंदर कर दोगे। दैट्स व्हाई द जस्टिस विवियन बॉस रूलिंग वाज इन द न्यूज। ध्यान रहेगा सब लोगों को, इसके अलावा इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को यहां पर लिख कर दिया है, ठीक है। नाउ द लास्ट मुद्दा हमारा आ जाता है, एक और केस है ईवी चिन्नैया केस, ठीक है। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि ईवी चिन्नैया केस किससे रिलेटेड है, तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कि ये केस किससे रिलेटेड है, बाकी ज्यादा इसमें नहीं है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही दिखा देता हूं मैं, ईवी चिन्नैया केस किससे रिलेटेड है, ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू ईवी चिन्नैया केस, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली इस क्वेश्चन को अपन लास्ट में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कल भी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए एक जस्ट काइंड ऑफ होमवर्क है, पढ़ के आना। सब लोगों को वीडियो के बाद कमेंट करके मुझे बताना है क्लास खत्म होने के बाद कि क्या आंसर होगा। आपको घर जाके सर्च करना है, फिर पीडीएफ तो आपको मिलेगी, तो इट्स योर वर्क है। तो आज अपन इतना ही रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास होनी है, नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं। थैंक यू।